देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रे डायग्राम समझा था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन। एक्चुअली आइडिया ये है कि सपोज एक मिरर है, ठीक है, तो मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज फॉर्म होंगे। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की केस में किस तरह से इमेज फॉर्म होंगे उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये है लेट्स से एक मिरर जो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो इस केस में अगर इसको एक राउंड इस तरह से इमेजिन करोगे एक सर्कल, तो यहाँ पे ये सेंटर होंगे एंड इसको हम बोलेंगे फोकस, इसको बोलेंगे पोल, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने यहाँ पे रखा तो इसको बोलेंगे बियॉन्ड सेंटर। अगर सेंटर पे रखा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे रखने से इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे। फिर अगर सी एंड एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को तो उस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, और फोकस पे रखोगे तो कहाँ पे होंगे, इन बिटवीन एफ एंड पी रखोगे तो कहाँ पे फॉर्म होंगे, उसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन टोटल 5 केसेस मिलेंगे। और कॉन्वेक्स की केस में भी सिमिलरली वही होंगे, कहाँ पे रखेंगे, मतलब कॉन्वेक्स की केस में एक ही केस बनेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर लिखना होगा, उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इस लेक्शन में जो हमें फाइंड आउट करना है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के लिए, उससे पहले एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए रे डायग्राम, जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझ लिया, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। तो कॉनकेव की केस में क्या था, ये एक कॉनकेव मिरर है ना। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको सेंटर कह सकते हैं, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो अगर एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेंगे तब क्या होंगे, इट विल कम बैक, रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस। ये पहला रूल था, ठीक है। सेकंड रूल क्या था कि कॉनकेव की केस के लिए ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। अगर एक लाइट रे फोकस की थ्रू जा रहे हैं तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से, ठीक है। फिर अगर एक ये कॉनकेव मिरर है, अगर एक लाइट रे सेंटर की थ्रू मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से थ्रू सेंटर मूव कर रहे हैं, तो उस केस में ये वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होंगे, उसी पार्ट से लौट के आएंगे, ठीक है। फिर नंबर 4 डायग्राम क्या था, 4 ही डायग्राम था, है ना। तो नंबर 4 डायग्राम क्या था, यहाँ पे ये फोकस होंगे, दिस इज पोल, ओके। तो नंबर 4 की केस में ये जो अगर लाइट रे पोल पे फॉल किया इस तरह से, तो इस केस में ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे सच दैट ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों एंगल इस केस में इक्वल होंगे, इस तरह से वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, ठीक है। तो फिर कॉन्वेक्स की केस में क्या था, तो कॉन्वेक्स की केस में ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसको इमेजिन करो एक राउंड सर्कल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसे सेंटर कह सकते हैं, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो अगर एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहे हैं तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन सच ए वे कि हमें ऐसा लगेंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से निकल रहे, हमें ऐसा फील होंगे। फिर नेक्स्ट डायग्राम क्या था कॉन्वेक्स की केस में, ये है सेंटर, ये है फोकस एंड दिस इज पोल। तो अगर एक लाइट रे फोकस पे जा रहे हैं, जा नहीं पाएंगे, ठीक है, तो क्या होंगे, इसको यहाँ पे इमेजिन किया, सपोज जा रहे हैं ना, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो डायग्राम है दैट इज, ये है सेंटर एंड दिस इज फोकस, ठीक है, यहाँ पे ये पोल है। अगर एक लाइट रे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जा नहीं पाएंगे लेकिन जा रहे हैं, ऐसे समझो। तो उस केस में यहाँ पे जब हिट करेंगे इस सरफेस पे, इट विल बाउंस बैक इन दिस डायरेक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब जिस डायरेक्शन से जिस पार्ट से वो इंसिडेंट के उसी पार्ट से रिफ्लेक्ट होके आएंगे, ठीक है। फिर लास्ट जो था दैट इज, ये है कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पे सेंटर एंड दिस इज फोकस, ये है पोल। तो अगर एक लाइट रे पोल पे फॉल करेंगे तो उस केस में इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन सच से हुए कि ये जो एंगल है आई और ये जो एंगल आर है दोनों इक्वल होंगे। इस तरह से हमें चार डायग्राम मिला था, रे डायग्राम, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग उन्हीं रे डायग्राम्स को यूज़ करके क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन, और देखेंगे किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होने से किस पोजीशन पे कहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे उसे देखेंगे, ठीक है। जो पहला केस है, पहला केस में हम बोल सकते हैं कॉनकेव के लिए पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे। तो कॉनकेव की जो पहला केस है, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड सी, ओके। तो इसको हम बोलेंगे बियॉन्ड सी पोजीशन पे रखेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ना, ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। सो ये क्या होंगे, पोल होंगे, और यहाँ पे इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज सेंटर एंड दिस इज फोकस, ठीक है। इसको राउंड ऐसे इमेजिन करो तो ये सेंटर होंगे। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को सपोज बियॉन्ड सेंटर यहाँ पे रखा, ठीक है, तो उस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, उसके लिए देखो हमें 4 में से 2 रे डायग्राम यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे इन टोटल 4 है, जो इजी लगते हैं हम लोग उसमें से 2 रे डायग्राम यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो अगर पहला रे डायग्राम लिया व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऑब्जेक्ट की हेड है, ठीक है, एंड दिस इज द टेल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट की हेड से हम लोग इस तरह से एक लाइट रे लेंगे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तब क्या होंगे, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, है ना। तो कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस। क्लियर है। तो पहला रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, और एक लेना है, तो और एक कौन सा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से लाइट रे को ड्रॉ करना होगा जो फोकस से जा रहे हैं, ठीक है, फोकस से पास हुआ, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, और एरो वेरो लगाना आप लोग, ठीक है, भूलना नहीं, एरो में भी मार्क करते हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइट रे ने इंटरसेक्ट किया, सो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, और वो भी उल्टा इमेज। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है, यहाँ से लाइट रे आया, ये हेड है ना, तो ये लाइट रे यहाँ पे मीट किया, तो ये हेड है, तो यहाँ पे हेड होंगे, तो बेसिकली उल्टा इमेज फॉर्म होंगे। तो जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक होंगे उसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक, कि ये जो इमेज है, ये फॉर्म करेंगे इन बिटवीन सी एंड एफ, ओके, फॉर्म्स इन बिटवीन सी एंड एफ, ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 2 क्या लिखोगे, नंबर 2 लिखोगे जो इमेज है दैट इज मतलब डिमिनिस्ड हुआ, ऑब्जेक्ट से छोटा हुआ है ना, तो हम लिख सकते हैं डिमिनिस्ड, स्मॉल इन साइज लिख सकते हो, डिमिनिस्ड लिख सकते हो, या तो स्मॉल लिख दो। फिर आप लिख सकते हो कि ये जो इमेज है दिस इज उल्टा, उल्टा मतलब इन्वर्टेड लिखोगे, इन्वर्टेड लिखोगे। फिर इस इमेज को हम लोग टच भी कर सकते हैं, यहाँ पे हाथ रखोगे तो हाथ पे ये इमेज फॉर्म होंगे, तो बेसिकली इस इमेज को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। जो घर पे आप लोग मिरर पे देखते हो ना, प्लेन मिरर, तो उसमें जो इमेज फॉर्म होते हैं उसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, है ना, बिकॉज ऑफ दैट आप उसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो इस केस में ये जो इमेज है ये मिरर की बिहाइंड फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है, मिरर की इस साइड फॉर्म नहीं हुआ, अगर यहाँ पे फॉर्म होते तो आप उसे कहते वर्चुअल, उसे आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे है मिरर के सामने, तो मिरर के सामने इसको आप एक स्क्रीन में भी आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इसे आप बोलोगे रियल इमेज। तो 4 इन टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने वो फाइंड आउट किया। तो नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ से उठा के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आए, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, देखना। सो इस बार नंबर 2 केस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एट सी रखेंगे, तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे उसको देख लेते हैं। यह है कॉनकेव मिरर, है ना, तो यह है प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पुल, तो यहाँ पे सेंटर इमेजिन करो, दिस इज फोकस, ओके, सेंटर को इस तरह से इमेजिन करो, बीच में पॉइंट जो है। तो इसमें अगर एक ऑब्जेक्ट को रखा इस पॉइंट पे सेंटर पे, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे उसको देखना है ना। देखो, अगर एक लाइट रे, यहाँ पे 2 रे डायग्राम लेना है, तो पहला ले लेते हैं दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस, इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, है ना। फिर नेक्स्ट लाइट रे कौन सा ले सकते हैं, एक फोकस से इस तरह से ले सकते हैं, तो इस तरह से हमने फोकस से लाइट रे लिया, तो उस केस में इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। तो फोकस से जाएंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो उस केस में क्या होंगे, यहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये दोनों हैं, तो दोनों ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, वो भी उल्टा इमेज। क्लियर है। तो इस केस में जो इमेज होंगे, इमेज के बारे में आप क्या लिखोगे, यू कैन राइट नंबर 1 पॉइंट फॉर्म्स एट सी। ओके, जहाँ पे ऑब्जेक्ट था सी पे वहीं पे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, फॉर्म सेट सी लिखोगे। फिर आप लिख सकते हो नंबर 2 कि ये सेम साइज की होंगे, ऑब्जेक्ट की साइज जो है इमेज के भी वही साइज होंगे, मतलब सेम साइज। नंबर 3 लिख सकते हो दैट इज उल्टा इमेज फॉर्म होंगे, इन्वर्टेड लिख सकते हो, और इस इमेज को टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, यानी आप बोल सकते हो दिस इज रियल इमेज। ठीक है, ये रियल है, फैक्ट नहीं है, मतलब वर्चुअल नहीं है, तो ये रियल इमेज है। नेक्स्ट जो डायग्राम होंगे, नेक्स्ट डायग्राम को कहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखना अच्छे से। तो नेक्स्ट जो 3rd नंबर डायग्राम है, इसको हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ पे रखेंगे, अभी कहाँ पे रखा था, सेंटर पे, तो अभी सेंटर एंड फोकस के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, फोकस एंड सेंटर के बीच में। तो उस केस में कैसे ड्रॉ करेंगे इसे, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे,
इन बिटवीन सी एंड एफ यहाँ पे रखेंगे। तो उस केस में रे डायग्राम ड्रॉ किस तरह से करेंगे, एक लाइट रे व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सो इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस, इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे। नेक्स्ट लाइट रे को हम लोग फोकस से इस तरह से ले सकते हैं, अगर ये फोकस से मूव करेंगे तब क्या होंगे, इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको स्ट्रेट स्केल लेके ड्रॉ करना आप लोग अच्छे से, तो इस तरह से इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, ये जो लाइट रे यहाँ पे फॉल किया और ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट पे मीट किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे, वो भी उल्टा इमेज है। क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, ये जो इमेज है, इमेज के बारे में आप क्या लिखोगे, इमेज के बारे में नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो इमेज होंगे फॉर्म्स बियॉन्ड सी, ऐसे लिखोगे, सी के बियॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि मतलब इस केस में बियॉन्ड सी को ऑब्जेक्ट रखा, बियॉन्ड सी पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, सी एंड एफ पे, सी एंड एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में रखा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी, इसका उल्टा हुआ। ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे दैट इज, ये जो इमेज होंगे दैट विल बी मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ा होंगे, तो बेसिकली आप बोल सकते हो इमेज इज मैग्नीफाइड, इस केस में मैग्नीफाइड। ओके, सो नंबर 3 पॉइंट क्या लिख सकते हो, यहाँ पे उल्टा हुआ था, है ना, तो यहाँ पे भी उल्टा इमेज फॉर्म हुआ, तो हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होंगे, इन्वर्टेड। क्लियर है? फिर आप बोल सकते हो कि जो इमेज होंगे दैट विल बी रियल, इसको आप टच करके फील कर सकते हो, मतलब यहाँ पे स्क्रीन रखे होगे तो स्क्रीन पे ये इमेज फॉर्म होंगे, तो बेसिकली आप बोल सकते हो दिस इमेज इज रियल। क्लियर है? तो ये हमें 3 डायग्राम मिला। अभी नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब ये आप लोग होमवर्क कर लेना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, और इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे क्या होंगे, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे भी आपको लिखना है। तो बेसिकली आपके लिए होमवर्क है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना, फोकस पे। ईजी है ये, ठीक है, इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो केस है, इसको कहाँ पे ड्रॉ करें, इसको आप नोट करके रखो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट जो 4 नंबर है दैट इज फोकस पे, ये होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क। तो होमवर्क है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट फोकस रखा, तो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 5 नंबर है दैट इज, इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होंगे, इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये है एक लाइट रे, सॉरी इन क्या कॉन्केव मिरर, तो यहाँ पे सेंटर होंगे एंड दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पोल। ओके, तो इस केस में ध्यान से देखना, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे तब क्या होंगे, तब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो उस केस में क्या होंगे, इट विल रिफ्लेक्ट बैक थ्रू फोकस, तो ये फोकस की थ्रू इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ। अभी नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना, लाइट रे इस तरह से, फिर अनदर रे कैसे लेंगे, अगर देखो, अगर फोकस की थ्रू जाएंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन इस केस में क्या हम फोकस की थ्रू ऐसे ले सकते हैं, मतलब लेने से डायग्राम गंदा हो जाएंगे, तो दिक्कत वाली चीज़ें नहीं लेना है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक डायग्राम लेंगे दैट इज ये। ठीक है, अगर पोल पे फॉल करेंगे तो क्या होंगे, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन सच ए कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइट रे लेंगे व्हिच इज फॉलिंग एट पोल। ओके, सो लाइट रे पोल पे फॉल किया इस तरह से, तो उस केस में क्या होंगे, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक होंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अभी ध्यान से देखो, क्या ये दोनों लाइट रे इस साइड पे कहीं पे मीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस साइड में ये दोनों लाइट रे ने यहाँ पे मीट किया, यहाँ पे भी इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे ने यहाँ पे मीट किया, है ना, क्या ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, कि ये दोनों इस साइड पे कहीं पे मीट कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं मीट कर सकते, बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि इसको एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको डॉटेड ड्रॉ करना होगा क्योंकि हमने इमेजिन किया, एक्चुअली ये लाइट रे इस साइड में नहीं जा रहे हैं ना, तो डॉटेड लिया बिकॉज हमने इमेजिन किया ऐसे जा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग इमेजिन करेंगे कि इस तरह से ये जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे है अभी कहाँ पे मीट किया, इस पॉइंट पे मीट किया, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे इस पॉइंट पे, है ना। अगर आप इस तरह से इमेज ड्रॉ करोगे सॉलिड लाइन तो ये गलत होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन। ठीक है, तो डॉटेड क्यों ड्रॉ करना है,
क्योंकि ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है, यानी अपने इसको इमेजिन किया, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये इमेज फॉर्म हुआ दीज टू इमेजिनरी लाइट रे से, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट हमने यहाँ पे डॉटेड इमेज ड्रॉ किया। ओके, एग्जाम में इसमें भी मार्क करते हैं, मतलब सॉलिड रे बना होगा तो ये काटेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको डॉटेड यूज करना होगा। क्लियर है, यहाँ तक इजी है। तो इस केस के लिए आप क्या लिखोगे, जो इमेज है इमेज के बारे में क्या लिखोगे, इमेज के बारे में आप लिखोगे नंबर 1 पॉइंट बिहाइंड इमेज फॉर्म्स बिहाइंड, आप लोग अच्छे से लिखना, बिहाइंड द मिरर लिखोगे। तो मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, ये जो इमेज है ये एनलार्ज्ड होंगे, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होंगे। तो बेसिकली आप लिखोगे मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड। फिर क्या लिखोगे, ये सीधा है ये उल्टा है, ऑब्वियसली सीधा है, सीधा मतलब आप लिखोगे इरेक्ट, ओके। और इसे आप लिखोगे वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन से फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ दैट इसे बोलोगे आप वर्चुअल। इसे आप टच नहीं कर सकते, जस्ट लाइक घर पे जो आप मिरर देखते हो वहाँ पे जो इमेज को टच नहीं कर सकते, दैट इज वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे भी मिरर के पीछे फॉर्म हुआ ये इमेज, बिकॉज ऑफ दैट इसे टच नहीं कर सकते, तो इसे हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देख लो, इजी है। तो हम लोग अभी जो कॉन्वेक्स की केस है उसमें किस तरह से इमेज फॉर्म होंगे उसे भी साथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसे नोट करके रखना, ठीक है। तो अभी देखेंगे कॉन्वेक्स की केस में जो इमेज फॉर्मेशन होंगे, ओके, कॉन्वेक्स। तो इसमें एक ही केस होंगे, क्यों वो भी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये जो मिरर है दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस साइड में राइट साइड में सिल्वरिंग है, तो यहाँ पे दिख नहीं सकता है ना, तो लेफ्ट साइड में इस सरफेस पे देखना होगा। तो अगर इसको राउंड इमेजिन करोगे, सो दिस विल बिकम द सेंटर, दिस विल बिकम द फोकस एंड दिस इज द पोल। तो इस तरह से इसको राउंड इमेजिन किया, ओके। तो ये सेंटर बन गया। अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम यहाँ पे है, कॉन्वेक्स की केस में आप देख सकते हो। तो अगर एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन सच ए वे कि हमें ऐसा लगेंगे ये फोकस से निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना, इसको स्ट्रेट ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रेट ड्रॉ करना होगा इसे। तो हमें ऐसा फील होंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं इस तरह से, फाइन। अभी देखो नेक्स्ट रे कौन सी लेंगे, अगर एक लाइट रे जो पोल पे जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोल पे लाइट रे जा रहे हैं तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन दिस डायरेक्शन इन सच ए वे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अभी इक्वल नहीं दिख रहा है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है, स्केल पेन यूज करके अच्छे से। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे। अभी देखो इस केस में ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के इस साइड पे कहीं पे मीट कर सकते हैं, आंसर इज नो। तो कहाँ पे मीट करेंगे, इस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो बेसिकली हमें इसे एक्सटेंड करना होगा इस तरह से, यानी डॉटेड लाइन ड्रॉ करना होगा। तो इन दोनों लाइट रे ने यहाँ पे मीट किया, सो यहाँ पे एक डॉटेड इमेज यानी वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो इमेज होंगे ये स्मॉल होंगे इन साइज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इमेज के बारे में, जो इमेज होंगे इमेज के बारे में नंबर 1 पॉइंट क्या लिखोगे, फॉर्म्स इन बिटवीन P एंड F, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, स्मॉल इन साइज यानी डिमिनिस्ड लिख सकते हो, डिमिनिस्ड या तो स्मॉल लिख सकते हो, ओके। फिर आप क्या लिख सकते हो कि ये सीधा है उल्टा है, ऑब्वियसली सीधा है, तो आप बोल सकते हो इसे इरेक्ट इमेज, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, ये तो इरेक्ट हो गया, सीधा हो गया, है ना। तो फिर और एक क्या था पॉइंट, रियल एंड वर्चुअल। तो ऑब्वियसली इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि ये मिरर के पीछे फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्म्स इन बिटवीन P एंड F, यानी बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हो, बिहाइंड द मिरर ऐसे भी लिख सकते हो। यस, इजी है, देख लो एक बार क्लियर है कि नहीं, इजी है। तो मैंने अभी भी कहा था कि कॉन्वेक्स की केस में सिर्फ एक ही केस होंगे, जिस तरह से कॉन्केव की केस में इन टोटल 5 केसेस हुआ था, है ना। तो कॉन्वेक्स की केस में सिर्फ एक केस होंगे, क्यों, उसे भी देख लो यहाँ पे। तो कॉन्केव की केस में हमने क्या किया था, अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रखा था, लेकिन इस केस में क्या हम अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक तो हमने यहाँ पे रखा, मतलब मिरर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूर पे रखा। अगर हम पास में रखेंगे तो क्या होंगे, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ये है कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो यहाँ पे सेंटर है, दिस इज फोकस एंड दिस इज पोल। तो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के पास एकदम मतलब पास में रखा, ठीक है, इस केस में थोड़ी सी डिस्टेंस दूर पे रखा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोगों ने
मिरर के एकदम पास में रखा। तो इस केस में क्या होंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल मूव रिफ्लेक्ट बैक, ऐसा लगेंगे कि ये फोकस से निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो फिर नेक्स्ट रे विल बी दिस वन, ठीक है, तो यहाँ पे पोल पे फॉल किया तो फिर इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो दोनों यहाँ पे मीट करेंगे तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होंगे। तो अभी इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसे कैसे लिख सकते हैं कि इमेज फॉर्म्स इन बिटवीन पी एंड एफ, इमेज फॉर्म्स इन बिटवीन पी एंड एफ, यानी आप बोल सकते हो मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर फॉर्म किया, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो जो इमेज है ऑब्जेक्ट से स्मॉल इन साइज है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो डिमिनिश है, यहाँ पे जो था वही हुआ। फिर आप बोल सकते हो जो इमेज है सीधा है, सीधा मतलब बोल सकते हो इसे इरेक्ट है। फिर आप बोल सकते हो जो इमेज है दैट इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे फॉर्म हुआ जिसे आप टच नहीं कर सकते, है ना, तो इसलिए हमने वो क्या कहा, ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे। तो बेसिकली इसमें जो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स था तो यहाँ पे भी इमेज की वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स की केस होंगे उसमें एक ही केस बनेंगे। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए आप सिर्फ लिख दो कि जो ऑब्जेक्ट है उसको इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन कॉन्केव की केस में क्या था, हमने अलग अलग जगहों पे बिहाइंड सी, बियॉन्ड सी, इन बिटवीन सी एफ, एफ पे, इन बिटवीन एफ एंड पी, अलग अलग जगहों पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। लेकिन कॉन्वेक्स की केस में हमें एक ही केस मिला क्योंकि इमेज जो मिला, इमेज हर कहानी में सेम ही मिला, ठीक है, मतलब इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हर कहानी में मतलब यहाँ पे सेम मिला। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ही केस बनेंगे और इस एक केस में क्या होंगे, जो ऑब्जेक्ट होंगे ऑब्जेक्ट के बारे में क्या लिखेंगे कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक इजी है। अभी देखो एक चीज़ मैं समझा देता हूँ यहाँ पे एक साथ कि ये जो कॉन्वेक्स की केस है, कॉन्वेक्स की केस में ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी रखो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे होंगे, इन बिटवीन पी एफ होंगे, यानी आप बोल सकते हो जो इमेज मिलेंगे हमें यहाँ पे सीधा मिलेंगे, उल्टा नहीं मिलेंगे, है ना, और छोटा सा डिमिनिश्ड यानी स्मॉल साइज इमेज मिलेंगे। और ये जो रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इस कॉन्वेक्स मिरर को गाड़ी में यूज़ किया जाता है एज ए रेयर व्यू मिरर, ठीक है, क्योंकि गाड़ी के पीछे इमेजिन करो गाड़ी ये है, आप चला रहे हो, आप ड्राइवर हो, ये गाड़ी की मिरर है ना, तो अगर आप मैं ड्राइवर हूँ इस तरह से इमेजिन करो तो ये मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना। तो अगर लेट्स कंसीडर यहाँ पे पीछे मेरी गाड़ी के पीछे यहाँ पे सपोज एक ट्रक है, ठीक है, अगर यहाँ पे प्लेन मिरर होता तो उस केस में क्या होंगे, वो जो ट्रक है, ट्रक जो ऑब्जेक्ट होंगे इस केस में दैट विल कवर द होल मिरर, है ना, तो यहाँ पे ड्राइवर को दिक्कत आ जाएंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे किस तरह से काम आएंगे, तो जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो तो उस ऑब्जेक्ट को एकदम डिमिनिश्ड स्मॉल साइज इमेज यहाँ पे एक फॉर्म करके देंगे, वो भी सीधा, है ना। अगर कॉन्केव मिरर लगेंगे तो क्या होंगे, तो उस केस में अगर कॉन्केव मिरर की केस है सपोज, है ना, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर पे, एक ट्रक है बहुत दूर पे बियॉन्ड सी, तो उस केस में हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज मिलेंगे, मतलब ट्रक उल्टा दिखेंगे, है ना, तो वो दिक्कतें हो जाएंगे ड्राइवर के लिए। तो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे सुइटेबल है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों सुइटेबल है, क्या बोलोगे आप, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज एक डिमिनिश्ड यानी स्मॉल साइज इमेज हमें फॉर्म करके देंगे, ठीक है, और वह भी इन बिटवीन पी एंड एफ यहाँ पे फॉर्म करके देंगे। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे मेरी गाड़ी के पीछे अगर बहुत सारे गाड़ी है तो सबको मैं यहाँ पे इस मिरर में देख सकता हूँ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर सबका एक स्मॉल इमेज यहाँ पे मुझे दिखाएंगे, ठीक है, इजी है। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये जो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जिस टाइप का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सब सॉल्व करेंगे, तब आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका बोर्ड एग्जाम की भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं, आप लोग वही करना, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।